हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं काव्य मंजरी के नदी के द्वीप पाठ की व्याख्या आपको बताने जा रहा हूँ। नदी के द्वीप जिसके लेखक हैं, जिसके कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी, जिनका जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के कसिया नामक ग्राम में हुआ। ये क्रांतिकारी थे और क्रांतिकारी होने के कारण इन्हें विभिन्न प्रकार के इन्होंने आंदोलन में भाग लिया तथा इनको जेल यात्रा भी करनी पड़ी और 1943 से 46 तक ये सेना में रहे और उसके बाद ये यहाँ से मुक्त होने पर इलाहाबाद से प्रकाशित प्रतीक से जुड़ गए। इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। 4 अप्रैल 1987 को इनका निधन हो गया। इनकी प्रतिभा बहुत बहुमुखी थी। आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षणभन, इंद्रधनु रौंदे हुए ये, अरि ओ करुणामयी प्रभामय आदि रचनाएं इन्होंने की। और 1978 में कितनी नाव में कितनी बार नामक काव्य रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार बच्चों मैंने आपको बताया था हमेशा साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। नदी के द्वीप बच्चों, यहाँ पे नदी को यहाँ पर परंपरा कह के संबोधित किया गया है और द्वीप को व्यक्ति कह के संबोधित किया गया है। यहाँ पे कवि अगेय जी कहते हैं हम नदी के द्वीप हैं, यानी अपने बारे में बताते हैं कि हम नदी के द्वीप हैं, यानी हम परंपराओं से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, यानी हम परंपराओं में हमेशा रहने वाले व्यक्ति हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत सिवनी बह जाए। कवि कहते हैं कि हमारा जन्म भी इन्हीं परंपराओं के अंतर्गत हुआ है और हम कभी भी ये नहीं चाहते कि ये नदी यानी ये परंपराएं हमें कभी भी छोड़कर यहाँ से चली जाए, क्योंकि इन्हीं से हमारा अस्तित्व है, वह हमें आकार देती है। ये नदी, ये जो परंपरा है, ये हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है, ये हमें आकार देती है। हमारे कोण, हमारे विभिन्न प्रकार के रूप, हमारी गलियां, हमारे उभार, हमारे जीवन की उभार, सैकित कुल, हमारा किनारा, हमारी पहचान, सारी गोलाइयाँ सब उससे गढ़ी हुई, यानी हमारी जो भी पहचान है वो हमारी परंपराओं के अंतर्गत आती है, क्योंकि परंपरा हमारे अस्तित्व को बचाती है। इसलिए कवि अगेय जी कहते हैं कि हम स्रोत सिवनी को यानी परंपराओं को छोड़कर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये हम इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व में शामिल है। आगे कवि अगेय जी कहते हैं कि माँ है वह, इसी से हम बने हैं। कवि कहते हैं कि ये जो परंपराएं हैं ये हमारी जननी है, ये हमारी माँ है और हम इसी से बने हुए हैं, ये हमारी सृजनहार है। इसी ने हमें रूप दिया है, इसी ने हमें आकार प्रदान किया। किसने? परंपरा ने हमें आकार दिया, परंपराओं ने हमें रूप दिया, क्योंकि हम इसी से बने हुए हैं। किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है। लेकिन कभी यहाँ पे ये भी कहना चाहता है कि हम व्यक्ति हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम धारा नहीं है। क्योंकि जो धारा होगा वो बह जाएगा, हम बहने वाले नहीं हैं। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोत सिवनी के। हमारा जो समर्पण है, हमारा जो भाव है वो समर्पित भाव है और हम सदा से द्वीप हैं, हम सदा से नदी के, हम हमेशा नदी के यानी परंपराओं से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, किंतु हम बहते नहीं हैं। हमारा काम बहना नहीं है, हमारा काम जो है बहना नहीं है, क्योंकि अगर हम बहेंगे तो रेत हो जाएंगे। लिखा भी है, किंतु हम बहते नहीं, क्योंकि बहना रेत होना है, क्योंकि अगर हम बहेंगे तो रेत हो जाएंगे। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, और अगर हम बहे नदी के समान अगर हम बहे तो हमारे जीवन का कुछ भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा। पैर उखड़ेंगे, प्लावन होगा, ढहेंगे सहेंगे, हमारे पैर भी उखड़ेंगे, प्लावन भी होगा, यानी हम इधर से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर भी जाएंगे, आगे भी बढ़ेंगे, सहेंगे भी, लेकिन आगे बढ़ते चले जाएंगे। और फिर क्या होगा? और फिर हम पूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते हैं?
भले ही हम पूर्ण हो जाएं, लेकिन क्या हम धार बन सकते हैं? नहीं बन सकते। इसलिए रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदला ही का, सलील का मतलब होता है जल बच्चों, पानी जिसको कहते हैं। इसलिए अगर हम रेत बन गए तो हम पानी को गंदा ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे, और उस पानी को अनुपयोगी ही बनाएंगे, यानी पीने योग्य वो पानी नहीं रह जाएगा। इसलिए हमारा काम जो है बहना नहीं है। ये द्वीप कह रहा है, हम द्वीप का कहना है ये है कि हमारा काम जो है बहना नहीं है। और लास्ट पैरा है बच्चों, ध्यान से सुनिए। द्वीप है हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नीति है। कभी अगे जी कहते हैं, द्वीप के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हम जो है द्वीप है, हम व्यक्ति हैं, यह नहीं है शाप, ये एक अभिशाप नहीं है, यह अपनी नीति है, हमारा भाग्य है कि हम व्यक्ति हैं। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड में। बच्चों क्रोड का मतलब होता है गोद। हम परंपराओं में जीने वाले व्यक्ति हैं। हम परंपराओं के पुत्र हैं और हम इन परंपराओं की गोद में बैठे हुए हैं, यानी हमारा अस्तित्व परंपराओं से ही शुरू होता है और हमारा अस्तित्व परंपराओं से ही खत्म होता है। इसलिए हम परंपराओं के पुत्र हैं। वह बृहत भूखंड से हमें, बृहत भूखंड का मतलब ये बहुत विशाल भूखंड, ये हमें बृहत यानी विशाल भूखंड से हमें मिलाती है, और वह भूखंड हमारा पितर, और ये जो भूखंड है हमारा पितर है। बच्चों पितर का मतलब होता है पिता, और ये जो खुला जो आसमान है, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, ये सब हमारा पितर है, यानी ये हमारा पितर है। और माँ कौन है? माँ हमारी परंपरा है। कभी कहता नहीं आगे जी कि माँ है वह, इसी से हम बने हुए, यानी परंपराओं से ही हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है और हम इसको नहीं छोड़ सकते। ऐसा कवि आगे जी कहना चाहते हैं नदी के द्वीप पाठ में।